सो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जेई की सीरीज में जो क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड पूछा जाता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड विद डिस्टेंस D and placed in a medium of dielectric constant K, what will be the equivalent distance between charges in air for the same electrostatic force? बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये कॉलम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोला गया है कि इफ़ द टू चार्जेस Q1 एंड Q2, मान लीजिए दो चार्जेस है, एक की वैल्यू Q1 है और एक की वैल्यू Q2 है, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस आपको दे रखा है वो D दे रखा है। आर प्लेस इन अ मीडियम, इन दोनों को एक मीडियम में रखा गया है। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक मीडियम है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। मीडियम का मतलब यहाँ पे वाटर या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आपको दे रखा है K दे रखा है। याद रखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट के नाम से भी जाना जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इन एयर, ठीक है। इन दोनों चार्जेस को इस मीडियम से निकाल करके एयर में रख दिया गया है। अब Q1 की वैल्यू अभी Q1 ही है, Q2 की वैल्यू Q2 ही है, ठीक है। बट इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग लेट कर लेते हैं R, क्योंकि इनको निकाल के कहाँ पे रख दिया गया है, एयर में रख दिया गया है, फॉर द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपको ये बताना है अगर इन दोनों में लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम है तो ये बताइए डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि आर की वैल्यू कितनी होगी। नो डाउट आपको यहाँ पे बस कॉलम्स लॉ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 में ये दोनों चार्जेस एक पर्टिकुलर मीडियम में रखे गए थे। तो जब भी चार्जेस मीडियम के अंदर रखे जाते हैं तो मीडियम के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 एप्साई नॉट K Q1 Q2 अपॉन में इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, जिसको हमने D कंसीडर किया है तो D का स्क्वायर, ठीक है। और ये है आपका एयर। एयर को याद रखिएगा इन एयर बोला जाए या इन वैक्यूम बोला जाए या फ्री स्पेस बोला जाए, बात एक ही है। तो वैक्यूम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1/4 एप्साई नॉट Q1 Q2 अपॉन में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, जो कि हम लोगों ने लेट किया है R, तो यहाँ पे हो जाएगा R का स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा वैक्यूम और मीडियम के फॉर्मूले में खाली K का डिफरेंस होता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट है एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 9 यानी कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों में लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम है, यानी कि ये जो Fm है ये इक्वल है आपके Fv के, ठीक है। अब आप यहाँ पे Fm की वैल्यू पुट कर लीजिए जो कि आपकी 1/4 एप्साई नॉट K Q1 Q2, ये हो गया आपका Q1 Q2 अपॉन में D स्क्वायर विच इज इक्वल टू वैक्यूम 1/4 एप्साई नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन से 1/4 एप्सिलॉन कैंसिल, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, तो आपको मिलेगा 1 अपॉन में K D स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में R स्क्वायर। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको मिलेगा R स्क्वायर इज इक्वल टू K D स्क्वायर, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको R की ही वैल्यू निकालनी थी, तो ये R, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका अंडर रूट K D स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपका D बाहर आ जाएगा। तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा अंडर रूट K D करके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C, अंडर रूट K D करके।